प्राचीन समय में माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर बर्फ से ढकी चोटियों के बीच भगवान शिव ध्यान में बैठे थे और माता पार्वती शांत मन से उन्हें निहार रही थीं। जहां देवता बसते हों, वहां हर सांस में दिव्यता की महक होती है। लेकिन एक दिन पार्वती जी के मन में हल्की सी पीड़ा उठी। उनका पुत्र गणेश भक्तों की सेवा में दूर दूर तक रहता था। माता को अकेलापन महसूस होने लगा। मातृत्व का हृदय भरा हुआ भी कभी कभी खाली सा लगने लगता है। उनकी आंखें नम हो गईं। मन में एक वेदना, काश कोई और संतान हो जो उनके जीवन से शोक हटा दे। एक दिन पार्वती जी नंदन वन पहुंची। वहां फूलों की सुगंध, पक्षियों की धुन और अशोक वृक्षों की गहरी छाया थी। जिस वन में पहले शांति थी, अब वहां सौंदर्य और आनंद की लहरें नाचने लगी। पार्वती जी ने अशोक वृक्ष को छुआ और मन ही मन संकल्प लिया, हे देव, मेरे जीवन से शोक दूर करने वाली संतान का जन्म हो। अचानक आकाश से स्वर्णिम किरण उतरी। अशोक वृक्षों से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। उस क्षण का प्रकाश साधारण नहीं था, वो माता के हृदय से निकली प्रेम की ज्योति थी। उसी प्रकाश से एक तेजस्विनी बालिका प्रकट हुई। उसका चेहरा चंद्रमा सा कोमल, आंखों में शांति और शरीर पर दिव्य आभा। अशोक सुंदरी केवल जन्मी नहीं, उन्होंने कैलाश में खुशियों की नई धुन रच दी। पार्वती जी ने उसे गोद में उठाया। क्षण भर में उनका सारा दुख दूर हो गया। तुम मेरे जीवन का शोक मिटाने आई हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा अशोक सुंदरी। उस समय हवा में पुष्प कण बरसने लगे और कैलाश की बर्फ चमक उठी। जब पार्वती ने उसे गोद में लिया, कैलाश की हर बर्फबारी आशीर्वाद बनकर झरने लगी। भगवान शिव भी प्रकट हुए। उन्होंने कन्या को स्नेह दिया और कहा, ये कन्या नहुष की रानी बनेगी और धर्म की स्थापना में सहायक होगी। धीरे धीरे अशोक सुंदरी बड़ी हुईं। तेज, सौंदर्य, दया और शांति की जीवित प्रतिमा। जिस क्षण अशोक सुंदरी प्रकट हुईं, कैलाश की हवाओं ने भी मुस्कुरा कर कहा, अब शोक नहीं, केवल सौंदर्य, शांति और आनंद की वर्षा होगी। और इस प्रकार अशोक सुंदरी का जन्म केवल